तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जंगकुक ने अपनी सेक्रेटरी को कॉल लगाया और पूछा कि वहाँ कंपनी में अभी सब कुछ कैसा चल रहा है, जिमीना अभी कहाँ पर है। सेक्रेटरी ली ने बताया कि उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन अभी वो रिकवर नहीं हुआ है, वो घर पर आराम कर रहा है। और आपके फादर अभी कंपनी मैनेज कर रहे हैं और वो रिंग रोड वाली ज़मीन की बात करने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जंगकुक को पता था। उसने स्मिक करते हुए बताया कि मेरे फादर की बहुत ही अच्छी पहचान है, तो उसे बैंक से आसानी से लोन मिल गया होगा, वो भी स्मूथली नॉर्मल प्रोसीजर के साथ। मुझे लग ही रहा था कि ऐसे ही होगा। सेक्रेटरी लियांग ने कहा कि मिस्टर जंगकुक, आप क्या प्लान कर रहे हो? चाहे कुछ भी हो, मैं आपको ही फॉलो करूंगी। रियलिस्टिक और कैपिटल ऑपरेशन के बारे में फिर से जो हमारा पुराना काम था, हम वही शुरू करेंगे। जो भी कंपनी छोड़ना चाहता है वो मेरे साथ आ सकता है। सेक्रेटरी लियांग ने कहा कि मैं समझ गई हूँ, आप उस बारे में चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सच में सारे एम्प्लॉय रिजाइन करना चाहते हैं, इस तरीके से तो डेफिनेटली कंपनी को बहुत बड़ा झटका मिलेगा। जंगकुक ने कहा, बहुत अच्छे, मुझे यकीन है कि तुम सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लोगी। तो अभी हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमें पहले से ज़्यादा अच्छा करना होगा। फिर एक महीने बीत गए। जंगकुक पिछले महीने से अपनी नई कंपनी के काम में लगा हुआ है। वो अच्छे से प्रोजेक्ट चेक कर रहा था, सारे इवोल्यूशन ढूंढ रहा था और सारे टाइम अपने सबोनस के साथ प्लान डिस्कस करता और स्ट्रेटेजी बना रहा था। पहले जंगकुक जैसी लाइफ जी रहा था, अभी वो लाइफ उसके पास फिर से आ गई है। रोज रोज का उसका पुराना साइकिल चलने लगा है, काम, बिजनेस, मीटिंग और आराम। अभी ऐसे दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील कर रहा है। जंकुक को याद आया कि वो सावजी को किसी चीज़ के बारे में बताना भूल गया है। उसने सावजी को कॉल किया, फिर उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया। और फिर जंकुक ने बताया कि सावजी, तुम्हारा हाउसफुल रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया है। और जंकुक ने यह भी बताया कि उसने सावजी के लिए डायमंड वॉच खरीदी है, आज रात वो लेकर आएगा। सावजी बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि थैंक यू मिस्टर जंकुक, आज रात मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा, आज आप मेरे घर पर आ जाना। जंकुक ने कहा कि हाँ ज़रूर, तो फिर आज रात मिलते हैं। सावजी से बात करके जंकुक के फेस पर स्माइल थी कि देखा, मैं सावजी को जो कुछ भी देता हूँ वो हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेता है। और तुरंत ही जंकू के फेस से स्माइल चली गई, ये सोचते हुए कि ना कि किम की तरह शायद उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी लग्जरियस चीज देखी हुई है, इसलिए चाहे मैं उसे कुछ भी देता हूँ, वो गुस्से से उस चीज की ओर देखता है। ऐसा फेस बना लेता है कि जैसे वो गिफ्ट पाकर उसकी इंसल्ट हो रही हो, उसकी इच्छा ना हो वैसा वो फेस बना लेता है, पूरा मूड मार देता है। जंग को गुस्सा हो गया कि बस उस कमीने किम के बारे में सोचकर ही मेरा पूरा मूड मर गया। तभी सेक्रेटरी लियांग अंदर आई कोई डॉक्यूमेंट लेके। वो डॉक्यूमेंट सुग्गा ने भिजवाए थे और उसे पाकर जंग को खुश हो गया कि लगता है कि सुग्गा को तीसरा पार्टनर मिल गया है। वो तो सच में बहुत ही जल्दी काम करता है। पर उस तीसरे बिजनेस पार्टनर का नाम देखकर जंकुक एकदम ही शॉक्ड रह गया। तो आर्मी, आपको क्या लगता है कि वो तीसरा पार्टनर कौन हो सकता है? प्लीज कमेंट में उसका नाम बताना।